हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। इस क्लास में साथी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी जीएस पॉइंटर समान अध्ययन से बिहार स्पेशल के जो है महत्वपूर्ण आपके प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने साथियों तक शेयर कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिए और देख के बताइए कैसा लगा सेशन, और अगला सब्जेक्ट जो है कौन सा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, साथियों ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य जो विशेष सारे प्रश्न हैं उनको देखते हैं वन बाय वन करके। तो आइएगा, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ऐतिहासिक परिदृश्य से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पहला, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल जो स्थल है उसकी प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार का जो चिरांद नामक स्थल है उसकी पूरा स्थली जो है वो आपका नौपाषाणी काल से रिलेटेड, यानी उसकी नौपाषाण कालिक संस्कृति से इसको माना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। कब से? तो तबकात नाज़िरी से प्राप्त हुआ था। ये बिहार पर जो है बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण की अगर हम बात करते हैं तो आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत जो शरफुद्दीन मनेरी हैं उनका संबंध जो है किस संप्रदाय से रहा? तो फिरदौसी से रहा है। फटाफट से जितने सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन ना है उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो शेर शाह ने बनाया था। किसने? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह ने बनाया था। अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है अली वर्दी को इस वर्ष डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। यानी किस वर्ष जो है अली वर्दी को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 में इसको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर घाटी के अंतिम जो मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है। तो कहाँ दफन है? तो नालंदा में, बिहार के नालंदा में इनका कब्रगाह है। ठीक है। अगला पॉइंट है, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर कंपनी अपनी जो है स्थापित की थी। अगला पॉइंट कह रहा साथियों, ध्यान दीजिए, कह रहा बिहार के प्रथम गवर्नर थे, बिहार के प्रथम गवर्नर थे तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे आनंद पांडे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट ध्यान देंगे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे जो थे इनके गुरु थे। बिरसा मुंडा जी को जो है सोते हुए पकड़ा गया था। तो देखिएगा 3 फरवरी सन 1900 को इनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला कह रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये भागलपुर राजमहल का क्षेत्र था, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट बढ़ेंगे साथियों, तो देखें क्या कह रहा है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे उनको विद्रोही बनाने का कारण जो था अधिकारियों की अक्षमता। ये जो है एक ऑप्शन में जो दिया था सही उत्तर होता है इसका, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम है। तो देखिएगा रोहिणी आता है, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ठीक है, ये क्या है? इनका क्रम है। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथन सही है। तो उसके बारे में देखिए, कह रहा है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार थे तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बिहार के बारे में ये ऐसा देखा गया 1857 की क्रांति को लेकर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो किस लिए महत्वपूर्ण रहा? कह रहा व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, जो मध्यकाल में बिहार जो केंद्र था वो आपके किस किस के लिए था? तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए था। इन 3 के लिए जो है महत्वपूर्ण क्या था? बिहार शरीफ जो है मध्यकाल में अपनी जगह बनाए हुए है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो कह रहा है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ से इसका लिया जाता है मूल रूप से इसका, अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया। 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात इसको जो पटना लॉन है उसका गांधी मैदान के रूप में इसका नामकरण कर दिया गया। अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कारमेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था साथियों। किसने? कुंवर सिंह ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को जो है कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। ठीक है।
अगला पॉइंट कह रहा है कुंवर सिंह जो राजा थे कहाँ के, जगदीशपुर के ये राजा थे, है ना, जगदीशपुर से इनका संबंध पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट देखेंगे हम। कह रहा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो देखिएगा 1885 में इसको स्वीकार किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ इस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया था, तो चौकीदारी टैक्स था, एक टैक्स था जो बिहार में नमक सत्याग्रह के साथ साथ लोगों ने इसका विरोध किया था, तो चौकीदारी टैक्स का विरोध किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कह रहा है 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई, तो तत्कालीन बिहार जो कि अब झारखंड है वो वहाँ पे की गई थी, जो देवघर है आपका अब तो झारखंड में चला गया, उस समय तत्कालीन बिहार में ये जगह था। अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में मतलब अक्सर पूछा जाता है, चंपारण में जो है गांधी जी को आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने, किसने, राजकुमार शुक्ला ने। और राजकुमार शुक्ला जो है ये लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और गांधी जी को निमंत्रण करके चंपारण लेकर आते हैं। अगला पॉइंट है करें बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो राजकुमार शुक्ला, इनका नाम याद रखें, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। अगला पॉइंट है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी, इसने बिहार को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो पहला क्रांता के रूप में अगर देखें तो पहला बिहार को जो सारी चीज़ों को बर्बाद किया तो बख्तियार खिलजी ही था वो। राजकुमार शुक्ल इस गांव के निवासी थे, राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम पूछ रहा है, तो मुरली भरहवा जो गांव है वहाँ से इनका संबंध देखा गया, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसने दुखी दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे जो छद्म नाम थे उनके तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को जो है इस तरीके से प्रकाश डाला, तो पीर मोहम्मद मुनीस जो थे इन्होंने जो है इस तरह के छंद लिख के किसानों की दुर्दशा और चंपारण के जो किसान थे उनके इश्यूओं पर प्रकाश डाला। अगला पॉइंट है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1929 में साथियों, कब, 1929 में जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, किसने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इनमें से कौन सा बिहार के किसान नेता थे, तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कह रहा है कि बिहार का किसान नेता, तो बिहार की अगर हम बात करेंगे तो पहला और दूसरा सरदार भाई पटेल का संबंध यहाँ से नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद ये दो जो थे क्या थे, बिहार के किसान नेता थे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे साथियों, बिहार के इस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो देखिएगा ये कौन सा था, गया, गया में जो है बिहार गया में यहाँ पर 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का सेशन जो है यहाँ पर हुआ था। अगला पॉइंट क्या रहा साथियों, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया, तो आपके पटना में रखा गया था, कहाँ पे, पटना में रखा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो देखिएगा दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन देखने को मिला। अगला पॉइंट है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो है अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, क्योंकि इस बात का लोग श्योर थे कि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि गांधी जी की असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, जो असहयोग आंदोलन है, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम बताइए, तो ये बिहार था, कौन था, बिहार था अपना। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन रह गए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी थे, इन्होंने जो है पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने, किसने, स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा महादेव लाल सर्राफ ने जो है यहाँ पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट है साथियों, कह रहे हैं बिहार जो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ वो कहाँ पे, तो आपके हजारीबाग में हुआ, साथियों ध्यान देंगे हजारीबाग में। अगला पॉइंट, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन
हुआ तो कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। कब साथियों, 1921 में ये हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने, किसने, राहुल सांकृत्यायन ने नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ये दस्ता सक्रिय रहा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया था, तो ध्यान दीजिए किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यह जो है आंदोलन आरंभ किया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार में स्वराज दल का गठन किया, तो श्री कृष्ण सिंह ने, किसने, श्री कृष्ण सिंह ने जो है बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो आर्मी है उसकी बैठक में भाग लिया था, तो फणी, इनका नाम क्या है, फणी इनका नाम, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया। कौन सा, बिहार समाजवादी पार्टी, 1931 ईयर भी याद रखेंगे और फूलन प्रसाद वर्मा का नाम भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना। अगला पॉइंट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो 1934 में बिहार जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ये कब हुआ, तो आपके 1934 में इसका गठन हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1931 में, है ना, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा दोनों में। एक आपसे क्या पूछ रहा है, एक आपसे पूछ रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी और एक बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एक 1934 का है, एक 1931 का है, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है 1934 में बनी बिहार जो है सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो जयप्रकाश नारायण जी थे इसके सचिव। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, तो बेठ बेगारों पर इसने रोक लगा दी। ये फिर पूछ रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ था, 1908 में ये पारित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, 1866 और 86 के बीच जो नील खेतिहर थे बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करी, तो चंपारण और मुजफ्फरपुर ये दो जगह था जहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, 3/20, ये 3 कटिया पद्धति थी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। तो आपको ध्यान रखना है कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबा ठाकुर दास ने की थी, नाम भी आपसे अलग से पूछ सकता है। अगला पॉइंट है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो वहां भी आंदोलन का किसका, वहां भी आंदोलन का जो आपको केंद्र था। अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक जो अंग्रेजी हुकूमत है उसको किस जिले से नाकाम कर दिया, तो गया से इसको नाकाम कर दिया था। अगला पॉइंट है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान जो मेगालिथिक साइट है उसके पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया, तो कैमूर जिले का दौरा किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बिहार का सबसे पुराना चर्च है, तो देखिएगा पादरी की हवेली। कौन सा, पादरी की हवेली जो सबसे पुराना चर्च है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1922 और 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया, तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर यहाँ पे क्या किया था, गठन किया था। अब आ जाइएगा बिहार से रिलेटेड जो इसका राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में अवलोकन करते हैं। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, तो मोहम्मद यूनुस ने किया था, ठीक है, ये नाम याद रखें, कंफ्यूज ना होइएगा। 1937 में गठित जो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल था उसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। अगला पॉइंट इसमें साथियों कह रहा है कि बिहार किसान सभा से जुड़े थे, तो बिहार के जो किसान सभा, बिहार किसान सभा, इसे स्वामी सहजानंद का संबंध देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है साथियों, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सहजानंद वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया, तो 1938 में जो सरकार थी वो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए जो उस पर मामला नहीं बना उसके लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है माना जाता है कि इसका आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिए, कह रहा है बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ, तो ये 10 मई और 31 मई क्रमशः दो डेट है जो एक रद्द हुआ और एक उसके बारे में पूछा था प्रश्न।
अगला कह रहा है भारत के जो निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 25 सितंबर। ये खैर करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको स्किप करते हैं। फिर कह रहा है बिहार में फरवरी 2005 में अंतिम फ्लड का चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ? 93 सीटों के लिए। भी करंट अफेयर था उस टाइम का, लेकिन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, 2005 से रिलेटेड है, इसको भी स्किप करते हैं। आगे बढ़ता है, अगला पॉइंट पूछा जाएगा। बिहार के राजनीतिक जो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला पॉइंट कर रहा है 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो सिर्फ 55 जिले यहाँ पर थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 38 जिले हैं। कह रहा है कि झारखंड प्रखंड बनने के बाद जो झारखंड बन गया, उसके बाद बिहार में कितने जिले रह गए? तो 37 उस टाइम का था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 38 जिले बिहार में हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जातिवाद पर आधारित जो आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है, तो ये बिहार में इस बात की राजनीति होती है। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व क्या? श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था यहाँ पर पहला नेतृत्व। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिन्हा थे, या सिंह कह लीजिए। अगला कह रहा है कि एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्यामनंदन मिश्र जो है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो एन एन सिन्हा जो थे यहाँ पर क्या थे? उसके सदस्य थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और पॉइंट्स। उसमें दो नाम और हैं, एक राजेंद्र प्रसाद और एक जगजीवन राम, जो भी ऊपर नाम हमने बताया। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का जो प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलत राम जो थे बिहार का प्रथम राज्यपाल, इनको स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया। बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे तो विनोद चंद्र पांडे जी थे यहाँ पर। अगला पॉइंट कर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो सुंदर सिंह भंडारी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने अपना जो है स्टार्ट किया था। अगला पॉइंट क्या रहा? पटना महानगर जो पालिका में वार्डों की संख्या, तो यहाँ पर जो है 75 बताई जा रही है, जनवरी 2024 तक का ही अपडेट है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखिए कि 2006 में 50% आरक्षण दिया गया था। कह रहा है कि बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा 54। ये जो आपके नवंबर 2000 पहले से की बात है, अभी कितनी है जरा कमेंट करके बताएंगे कि बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या वर्तमान में आज के डेट में। अगला कह रहा है कि बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यहाँ पे 40 है। अभी 2000 के बाद की बात ही कर रहा, जब कितने हो गए 2000 के बाद से। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो 1913 में बुलाई गई थी। बिहार में कानून द्वारा गोवध प्रतिबंध जो है किया गया 1955 में ये किया गया था। अगला पॉइंट क्या रहा है? ये बिहार के राज्यपाल 2 बार रहे, तो अखलाक उल रहमान किदवई हैं जो बिहार के जो है 2 बार राज्यपाल रहे हैं। अगला पॉइंट है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा जी जो थे, ये बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो यहाँ पे रांची जो है झारखंड की राजधानी बना। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो सन 2000 में जो है बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया। हाल ही में बिहार से कौन सा बनाया गया? तो उस टाइम करंट में था, झारखंड को पूछा गया है। अगला पॉइंट है कह रहा है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का गठन हुआ, उसका नेतृत्व किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट क्या है साथियों, ध्यान देंगे। कह रहा है कि बिहार दिवस का महत्व क्या है? हर 22 साल जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 1912 में बंगाल जो है की प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करके इस देश में बनाया गया था, इसलिए इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिहार की स्थापना कब की गई? तो 1912 में। बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना 1912 में। भारत राज्य के रूप में बिहार बना तो 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ तो 1912 में। ठीक है। अब जो है इसके बाद एक पॉइंट आता है कि बिहार जो है, हाँ, उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो ये 1936 में, ये डेट अलग है। उसके पहले जब बंगाल से अलग हुआ तो बिहार और उड़ीसा एक में था, लेकिन 1936 में भी ये अलग अलग हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि हाँ ये हो गया अलग वाला। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो आपके बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इस तरीके से गवर्नर कोई और था, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर इनको कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, भौगोलिक परिदृश्य से हम बात नहीं कर रहा है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो देखिएगा 3 देश या देशांतर दिया है, इनमें से किसी के अंतर्गत जो बिहार आपका स्थित नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला है इसमें जो पॉइंट कह रहा है कि बिहार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके
88 के बीच में जो है ये पूर्वी देशांतर में ये स्थित है, इसलिए उस उपयुक्त में से जो आंसर है आपके इसमें से कोई नहीं होगा, ये आपका एग्जैक्ट जो बिहार का दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो आप देखेंगे कितना यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो ध्यान दीजिएगा ये कई बार पूछा हुआ है, 94,163 जो वर्ग किलोमीटर बिहार का क्या है आपका ये क्षेत्रफल है। अगला पॉइंट कह रहा है पटना का स्थानीय समय है, तो वही है जो भारत का मानक समय है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, तो 9 जिलों से सीमाबद्ध था। भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय में से बिहार के इस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ध्यान दीजिएगा पटना में दिए गए जिले में से जो है इसमें पटना में जो है सबसे ज़्यादा लंबी है। अगला कह रहा है बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो टोटल 12 यहाँ पर जिले हैं जो गंगा किनारे हैं। कह रहा है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, तो ध्यान दीजिए कि इसमें जो सही बात है कह रहा है बिहार रेशम उद्योग में लगभग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार देता है। बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि जो बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। सब सारी बातें बिहार के संबंध में बताई गई हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो देखिए गंडक नहर गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। बिहार की भूमि इस नदी प्रणाली से अपवाहित है, तो गंगा से पूरी तरीके से अपवाहित है। अगला कह रहा है बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल और बलथर जो पद प्रयुक्त होते हैं, तो बिहार की मिट्टी के लिए तरह तरह की चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। अगला पॉइंट है कह रहा है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है, तो लगभग 45% के आसपास जमीन लेकर बना है। अगला पॉइंट कह रहा है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ठीक है, जो बिहार का ये वाला रीजन है, ठीक है, ऊपर का तराई रीजन आपका ऊपर से सब देखने को मिलता है। निम्नलिखित जिला धारवाड़ गोस्त्री रचना वाला नहीं है, तो रोहतास जो है धारवाड़ वाला नहीं है बिंदन क्रम का यहाँ पे। बिहार में कृषि की जो भूमि की जोत है उसका औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय की तरफ देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृति द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है, तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से ये घिरा हुआ है। अगला पॉइंट करें बिहार का यह जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आपका पूर्णिया जो है साझा नहीं करता है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आपका राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर पहाड़ी से नहीं है ये। छोटा नागपुर के जंगल किस तरीके के हैं, तो पतझड़ सवाना वाले ये इस तरह के जंगल हैं। अगला कह रहा है बिहार के निम्न हिस्से जो है रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा में मैदान कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा पुराना है। अगला पॉइंट कह रहा है कैमूर पठार प्रसिद्ध है किस लिए, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर और नवादा सबसे जिला जो है अधिक घने पतझड़ वन वाला है, तो आपका कौन सा है पश्चिमी चंपारण है जिला देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कह रहा है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत कितना है, तो लगभग 7,84। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बातें बताई गई हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र प्रतिशत है, तो 7,84 ये भी बात ही बताई गई। कह रहा है कि अगला पॉइंट बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो लगभग 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर फैले हुए हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो 4 राज्य हैं यहाँ पर देख लेंगे कौन बिहार के सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, ठीक है। अगला है गंगा सोन विभाजन, जो अंग मैदान, मगध मैदान और मिथिला का मैदान में कौन से भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो मिथिला का मैदान जो साझा नहीं करता है। अगला पॉइंट कह रहा है गंगा नदी की दिहारा भूमि का जो है नामकरण संबंधित है, तो दिया से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों कह रहा है बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक के पहाड़ से जो है सोन नदी का उद्गम है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है निम्नलिखित जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो पूर्णिया और मानभूमि वाला रीजन से। अगला पॉइंट है पटना, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी में स्थित है, तो कटिहार आपका सबसे पूर्वी में स्थित है। जो दिए गए आपके जिले हैं उसमें से बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें शामिल है इनमें से कोई नहीं, जो बोकारो, रांची, गोड्डा सबके सब झारखंड में शामिल है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मिथिला मखाना बिहार का जो खतवाकार और बिहार के सिक्की घास उत्पादन में से जीआई टैग 2022 में मिला, तो मिथिला मखाना को मिला था यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन भागलपुर मिर्जा की रेल मार्ग पर है, तो अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर इस मार्ग पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है
फाल्गु जो बिहार की बहने वाली पवित्र नदी है, ये आपके मोहना और लीलाजन जो है नदी के समागम से बनती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में से किस भारतीय राज्य की सीमा बिहार के सर्वाधिक जिलों से लगती है? तो ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश और झारखंड यहाँ पर 8-8 जिले जो हैं आपके सीमा साझा करते हैं। अगला पॉइंट 37 बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है? तो बेगूसराय जो आपका कांवड़ झील यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है यह वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो भीमबाद वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट है निम्नलिखित समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती हैं? तो कर्मनशा, गंडक और घाघरा, 3 नदियां हैं जो आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य जो है सीमा बनाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो बागमती, कमला, कोसी, गंडक, एक है उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली बिहार में नदियां हैं। बिहार में अगर नदियों का आप जाल देखें तो कुछ इस तरीके से, जब बिहार गंगा से डिवाइड होता है, कुछ उत्तर से नदियां, कुछ इधर से दक्षिण से नदियां आके मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या रहा है कि निम्नलिखित नदी में से कौन सा बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, तो सभी नदियां आके जो है यहाँ पे क्या है, गंगा में बिहार में मिल जाती हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो कोशी मगध रीजन से नहीं बहती है। बिहार में स्थित है, तो आपका अनुपम झील बिहार में स्थित है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के इस जिले में स्थित है, तो पटना में सोन और गंगा का क्या है, वहाँ पे संगम आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि ब्रह्म योनि हिल जो है आपके गया जिले में है, उत्तर बिहार प्रसिद्ध है, तो अपने बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक मंडल बांध जो है इसकी नींव रखी है, तो ये आपके उत्तरी कोयल नदी पर है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार आपका छठ पूजा सभी जानते हैं। इस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे, दीव में आपका ये स्थित है। ठीक है, अगला कुछ पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे। बिहार में कुछ जो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 45-95 किलोमीटर 2015 के अनुसार है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5977 किलोमीटर, ये सितंबर 2022 तक का अपडेट है। और इसमें क्या कह रहा है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, तो ध्यान दीजिए कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें उच्चतम न्यूनतम कुछ नहीं इस तरीके का। अगला एक पॉइंट है, कह रहा है कि यहाँ पे पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो ध्यान दीजिए हाजीपुर में ये स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है लगभग 3464 मिलियन टन, ये अप्रैल 2021 के अनुसार है। पलामू, रांची जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें सही कथन की बात करें तो रोहतास में जो पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास के जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में आपके सोने के भंडार पाए जाते हैं। खनिज के लिए जो जोड़ा सही है आपका, लाइमस्टोन आपका कैमूर में पाया जाता है। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो आपका पश्चिमी जो सिंह भूमि है वहाँ से प्राप्त होता है। और बिहार के जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, तो आपका जमुई हो गया। और अगला पॉइंट कह रहा है इंपॉर्टेंट, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो पायराइट का लगभग 95% पायराइट का उपयोग बिहार का एक आधिकारिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो चलिए साथ ही यहाँ तक जो है, अगर आप देखें बीपीएससी जीएस पॉइंटर वाले जो सीरीज से हमने आपके महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल को कवर किया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।